नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है किया कैरेंस क्लेविस। कैरेंस क्लेविस एक ऐसी गाड़ी है जो आपको आइस इंजन में भी मिल जाती है और इसे आप ईवी में भी ले सकते हो, और अब ये सीएनजी के साथ भी अवेलेबल है। पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक और सीएनजी चारों में आप ले सकते हो, जिसमें आपको चलाना पसंद है। 7 सीटर कार है। इससे पहले सिर्फ कैरेंस आया करती थी, अब कैरेंस क्लेविस भी अवेलेबल है। ये अपने साथ जो खड़ा है ये ऑटोमेटिक के अंदर बेस वेरिएंट आप इसे बोल सकते हो। टर्बो डीसीटी है, HTK प्लस 1.5 टर्बो डीसीटी पेट्रोल में। अच्छा व्हील फेस मिल जाता है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, अच्छा गाड़ी के अंदर आपको स्पेस मिल जाता है और कॉस्मेटिक फीचर्स वगैरह सारे कुछ बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और यही रीजन है कि लोग इस गाड़ी को परचेस करते हैं कि 7 सीटर इस प्राइस सेगमेंट पे काफी वैल्यू फॉर मनी कंसीडर कर लेते हैं लोग इस गाड़ी को, और है भी। अगर आप इसके वेरिएंट्स वाइज देख जाओगे तो जहां आपका XL6 आती है उसी सेगमेंट में गाड़ी है, बट उससे ज़्यादा सेल होती है अपने फीचर्स को लेके, बिल्ड क्वालिटी को लेके, और काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें गाड़ी आगे निकल जाती है। बट आज बात करने वाले हम इस पर्टिकुलर वेरिएंट की जो अपने साथ खड़ा है HTK प्लस, जिसके एक्स-शोरूम आते हैं 16,28,095 और ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज वेरी करते हैं, कई बार डीलर पे भी डिपेंड कर जाता है। मोनोटोन में खड़ी है, वाइट कलर में है अपने साथ। यहाँ आप गाड़ी देखोगे तो फ्रंट व्यू आप देखोगे, विंडशील्ड प्लेन है, मैनुअल वाइपर है, रूफ रेल्स है, कोई सनरूफ वगैरह नहीं मिलता। अपर वेरिएंट में आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल जाता है। ये बेस वेरिएंट है, ऑटोमेटिक है, तो यहाँ आपको सनरूफ ऑफर नहीं किया गया, ना सिंगल पैनल ना डबल पैनल। यहाँ किया की बैजिंग मिलेगी। यहाँ DRLs है, बीच में रिफ्लेक्टर का पार्ट है। मैं सोच रहा था कनेक्टेड होंगे, बट ये वाला पार्ट अभी ऑन नहीं हो रहा। कुछ इस तरह से DRLs मिलेंगे। नीचे हैजार्ड लाइट ऑन करी हुई है मैंने, फिलहाल टर्न इंडिकेटर ऑन है, और हाइलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प यूनिट के अंदर मिलेगी, और ये ऑटो मिलती है। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में, और यहाँ पे सिल्वर पार्ट भी आपको लोअर बम्पर में मिलेगा। बाकी फ्रंट गाड़ी का आप यहाँ से देख सकते हैं। ये गाड़ी अब CNG में भी अवेलेबल है, वो मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, CNG में भी आप ये परचेज कर सकते हैं। 205 65 16 का टायर साइज है। फ्रंट डिस्क है, रियर अभी आपको चेक करा दूंगा। ये डायनेमिक व्हील्स हैं, अलॉय व्हील्स नहीं है, व्हील कैप है। ये देखो यहाँ पे ये व्हील कैप है, क्योंकि व्हील जो अलॉय व्हील है वो भी इसी डिजाइन के मिलते हैं, और अगर व्हील कैप लोगे तो थोड़ा सा ये पार्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। बाकी सेम कुछ मिलते जुलते से आपको लगेंगे, और दूर से देखोगे तो अलॉय व्हील वाला ही आपको फील ये देंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो ये अलॉय व्हील्स है, और वहाँ देखो तो दूर से अलॉय व्हील वाला ही फील आपको मिलेगा। थोड़ी सी रेशो में क्लैडिंग मिलेगी, लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग है, रनिंग बोर्ड के ऊपर भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORVM मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स हैं, A पिलर ग्लोसी ब्लैक है, BC मैट ब्लैक में है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। यहाँ आपको पूरा पार्ट ब्लैक मिलेगा लोअर डोर का, और क्लैडिंग का भी। यहाँ आपका फ्यूल लाइट मिल जाता है। क्वार्टर पैनल पे भी ग्लास मिलेगा, क्योंकि 7 सीटर कार है तो यहाँ क्वार्टर पैनल पे भी ग्लास ऑफर किया जाता है। यहाँ पे फ्यूल लाइट है। फ्यूल लाइट की अगर आपसे बात करूं तो वैसे पहले व्हील बेस बता दूं, 2780 mm का व्हील बेस है इस गाड़ी का, और 45 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसमें आप पेट्रोल फिलअप कराओगे। बीडिंग है डल क्रोम में, जो यहाँ तक आपको मिलेगी स्मोकी क्रोम में। रियर में आप देखोगे कनेक्टेड टेल लैंप्स है प्रॉपर, और मैंने टर्न इंडिकेटर इसका ऑन करा हुआ है, तो ये देख लो किस तरीके से काम करेगा। ये स्टॉप लैंप है। रिवर्स लाइट नीचे दी गई है सिंगल पॉइंट। रियर बम्पर के लोअर पार्ट में भी सिल्वर ट्रीटमेंट है। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट है। कैमरा है, कैरेंस क्लेविस की बैजिंग है, किया की बैजिंग है, 7 स्पीड DCT की बैजिंग है यहाँ पे, और पूरे टेल गेट पे लैंप है। वाइपर है, डिफॉगर है, हाई स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, और रूफ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरह की आपको रूफ यहाँ पे मिलेगी। ड्राइवर साइड देखोगे तो ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर है, को ड्राइवर साइड को रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं दिया गया। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ जैसे ही मैं इसका बूट गेट ओपन करूंगा, यहाँ तकरीबन आपको 75-80 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, क्योंकि 7 सीटर कार है। यहाँ टूल्स मिल जाते हैं, लाइट दी गई है। थर्ड रो में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, और ये सीट आप यहाँ से हेडरेस्ट डाउन करके फोल्ड करके तकरीबन 1200 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे ले सकते हो, अगर ये दोनों सीटें हम इसकी इस तरह से फोल्ड कर दें तो। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाता है।
टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स है, ये आपको हर रो के अंदर मिलेंगे। थर्ड के अंदर भी 2 मिलेंगे, सेकंड के अंदर भी 2 मिलेंगे और फर्स्ट पॉइंट पे भी, ड्राइवर पे भी आपको 2 ही मिलेंगे। एसी वेंट्स यहाँ पे हैं, लाइट भी अलग दी गई है, पर्टिकुलर हर रो के लिए अलग से लाइट दी गई है। और लाइट यहाँ वैसे टेल गेट पे भी, ट्रंक के अंदर भी है। वहीं हम आते हैं सेकंड रो में, तो यहाँ आपको कर्टन मिल जाएगा, डोर ओपनर है डल क्रोम में लॉक अनलॉक के लिए, यहाँ आपका ग्लास अप डाउन करने के लिए। पैसेंजर ट्रिम में आर्मरेस्ट हार्ड टच में है। स्पीकर टोटल 4 मिलेंगे, ट्विटर 2 मिलेंगे। ये आप यहाँ से इस तरह से सीट टंबल करके थर्ड रो में एंटर हो सकते हो। ये देखो नीचे हाइड्रोलिक स्टड्स लगाए हुए हैं इसके अंदर सीट को, जो कि टंबल होने में हेल्प करते हैं। एडजस्टेबल हेड रेस्ट है 2, बीच में आर्म रेस्ट है, कप होल्डर तो नहीं दिए गए। 60-40 रेशो में सीट है। यहाँ पे ब्लोअर की स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। सेकंड रो में भी 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एसी वेंट्स हैं सेकंड रो के लिए और लाइट है, हाइलोजन बेस लाइट दी गई है। ग्रैब हैंडल और दोनों तरफ कर्टन है। और ड्राइवर फ्रंट आप देख लो। चलते हैं यहाँ से ड्राइवर फ्रंट पे, सीट देख लेते हैं पहले को ड्राइवर वाली। ये मैनुअल है और सेमी फैब्रिक सीट्स हैं इसके अंदर, कोई आपको सेमी लेदरेट या लेदर वगैरह नहीं ऑफर किया गया। तो यहाँ डोर ओपनिंग, पहले आपको इसकी की दिखा देता हूँ। ये बंद कर देते हैं और वेलकम फीचर इसका चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की स्मार्ट की मिलेगी, लॉक अनलॉक, ये होल्ड करके रखोगे गाड़ी स्टार्ट होगी। ये बूट गेट अनलॉक करने के लिए, ये ORBM फोल्ड हो जाएंगे जब आप इसके गाड़ी को लॉक करोगे, और जब अनलॉक करोगे तो ORBM आपका अनफोल्ड हो जाएंगे। ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे दिया गया है। डोर ओपन करेंगे, ब्लैक और बेज कलर के अंदर ट्रीटमेंट है, जो डैशबोर्ड पे है वही डोर्स पे दिया गया है। यहाँ डोर ओपनर है लॉक अनलॉक के लिए, चारों पावर विंडोज हैं। ये ORBM कंट्रोल यूनिट है, फोल्ड अनफोल्ड के लिए, एडजस्ट के लिए। चारों पावर विंडोज है। ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा आपको, और ड्राइवर वाला बटन इल्यूमिनेटेड है। विंडो लॉक के लिए डोर एक्सेस हैंडल, नीचे स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, और थोड़ा सा वाटर बॉटल स्पेस का अम्ब्रेला स्पेस भी इसके अंदर दिया गया है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। सेमी फैब्रिक सीट्स हैं, कॉर्निंग एयर बैग है, एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, आर्म रेस्ट है, और ब्रेक एक्सीलेटर। यहाँ फ्यूल लाइट खोलने के लिए डेड पैंडल भी है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ है, हेडलाइट लेवलर है। यहाँ आपका एसी वेंट। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ गया हूँ मैं किया करेंस क्लेविस HTK प्लस, जो कि ऑटोमेटिक DCT के अंदर आपका DCT या ऑटोमेटिक एक ही बोलूंगा, बट मैं ऑटोमेटिक यूज़ कर लिया, क्योंकि पहले मैंने आपसे बोला था बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक बोल सकते हो आप, ऑटोमेटिक का बेस वेरिएंट आप इसे बोल सकते हो। 7 स्पीड DCT के साथ ही आता है बेस वेरिएंट किया करेंस क्लेविस 7 सीटर के अंदर। तो ड्राइवर सीट पर मैं आ चुका हूँ। इंटीरियर आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि कीमत भी है गाड़ी की 16 लाख से ऊपर एक शोरूम है गाड़ी की, तो कहीं भी आपको इंटीरियर में बैठ के ऐसा नहीं लगेगा कि हमने रिग्रेट फील नहीं होगा कि भाई पैसा फील दिया है, तो प्रीमियम फील आपको यहाँ गाड़ी के अंदर बैठने के बाद होगा। स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग ऊपर और नीचे से देखो फ्लैट है, अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी फ्लैट है। 4 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट सिर्फ आपको टिल्ट मिलती है। यहाँ स्टीयरिंग के बारे में एडजस्टमेंट तो मैं आपको दिखा चुका, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। 4 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग है, किया का लोगो है। 6 एयरबैग मिल जाते हैं टोटल। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट है। यहाँ पे आपके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल मिलेंगे और वॉइस कमांड के लिए भी कंट्रोल्स दिए हुए हैं। ये स्क्रोलर है जो भी वॉल्यूम कम ज़्यादा के काम आएगा, वॉइस कमांड के लिए, मोड्स के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, ये म्यूट के लिए, ये फ़ोन उठाने और काटने के लिए। यहाँ मीटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जहाँ यहाँ भी एक स्क्रोलर दिया हुआ है। ये आपका क्रूज कंट्रोल के लिए, स्पीड माइनस प्लस करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक बटन दिया हुआ है। बाकी ये मीटर के कंट्रोल से जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। यहाँ भी स्टीयरिंग फ्लैट है, बाकी इन स्पोक्स पे कुछ नहीं मिलता। जैसे आपको सिरोस में बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ पे कोई बटन्स वगैरह ऑफर नहीं किए गए। ऑटो हेडलैम्प सेटअप है, यही आपका टर्न इंडिकेटर के लिए काम करेगा। यहाँ पे आपका वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ठीक है। रियर वाइपर के लिए भी आपका यहीं से काम करेगा ये वाला जो कंट्रोल है आपका। बाकी स्क्रीन देखोगे पूरी डिजिटल है, 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम है। ये मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से गाड़ी ऑन होगी, पूरा सिस्टम चेक, गाड़ी स्कैन होगी पहले। ये स्पीड मीटर है, राइट में टैकोमीटर है,
यहाँ पे कलर्स कॉम्बिनेशन आप ये चेंज कर सकते हो, जैसे पर्पल आ रहा है वो दिखाऊंगा मैं आगे आपको। बीच में एक MID है तकरीबन 4 इंच की। यहाँ टैकोमीटर है, इंजन टेम्परेचर गेज है, यहाँ पे पेट्रोल गेज है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, किलोमीटर शो कर रहा है। ऊपर देखोगे आप ये DCT है तो यहाँ पार्क लिखा हुआ है। फ्यूल गेज, फ्यूल लोअर फ्यूल का दिखा रहा है, 1 किलोमीटर रेंज शो कर रहा है। प्लस पॉइंट है कि देखो 1 किलोमीटर के अंदर भी रेंज दिखा रहा है। शिपिंग मोड में आप बैटरी भी इसकी देख सकते हो। उसके अलावा करंट ट्रिप देख सकते हो यहाँ पे आप। यहाँ पे सिंस रिफ्यूलिंग देख सकते हो, कितनी चली, कितने घंटे चली, और सिंस लास्ट रीसेट भी आप यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा ड्राइवर असिस्ट है, यहाँ पे क्लस्टर है। क्लस्टर के साथ, क्लस्टर का जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ कलर चेंज कर सकते हो। ये देखो क्लस्टर थीम, यहाँ पे आप थीम ABC जो भी रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। लाइट्स, डोर्स, कन्वीनियंस यूनिट, रीसेट वगैरह सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। उसके अलावा TPMS मिल जाता है और सिंस रिफिलिंग, यही सेटिंग्स आपको इसके अंदर मिलती हैं। ये विंडोज के लिए वेंट है, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आएगा। ये जो आपको जाली सी दिख रही है, यहाँ कोई आपको सबवूफर वगैरह नहीं दिया हुआ, बट उसकी जगह दी गई है। 8 इंच का 8.5 इंच का तकरीबन इंफोटेन सिस्टम मिल जाता है, जिसमें फिजिकल बटन्स दिए हुए हैं दोनों साइड में सिल्वर। यहाँ ट्यूनर्स दिए हुए हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है इसके अंदर, वायरलेस वो भी, और यहाँ सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। बाकी मेनू के लिए एक अलग से यहाँ पे बटन दिया गया। अरे एकदम से FM ऑन हो गया इसका मेनू पे स्विच करते ही। बाकी यहाँ वापस से होम बटन बज जाते हैं। ऑल मेनू आपको देखने तो यहाँ सारी ऐप्स वगैरह आप इसकी देख सकते हो, जो भी ऐप्स इसमें ऊपर करती हैं। और ये बैक के लिए बटन है, शटर वगैरह इसमें ऊपर नहीं है। टाइम आ रहा है, डेट आ रही है, और डे भी शो कर रहा है। यहाँ इसी इवेंट्स हैं, इस जगह पे हेज़र लाइट का बटन है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिल जाती है। मैं जैसे ही इसे ऑटो पे स्विच करूँगा तो ये देखो, और ऑटो भी देखो बेस वेरिएंट में 3 पॉइंट्स है इसमें, ये आप चला सकते हो। हाई पे हो गए 3 पॉइंट्स, मीडियम, लो, जिस तरह से रखना चाहते हो उस तरह से आप चला सकते हो। ये ऑफ करने के लिए, ये टेम्परेचर के लिए, यहाँ से आपका टेम्परेचर सेट रीसेट होगा। ये ऑफ के लिए, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए। फ्रंट रेयर डिफॉगर बटन से लग दिए हुए हैं। यहाँ फैन स्पीड के लिए एक अलग से ट्यूनर दिया गया है, चैनल टाइप का, रेगुलेटर भी जिसे बोला जाता है शुद्ध भाषा में। ये बंद होगा। ये एक छोटी सी MID है जिसके अंदर सारा कुछ आपको ये शो करेगा। 180 वॉट का 12 वोल्ट के अंदर आउटपुट है। टाइप C चार्जिंग पॉइंट है सिंगल, मैंने शायद 2 बोल दिए थे, फ्रंट में एक है। एक A USB है, यहाँ पे स्पेस है आगे। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए, ये आपका यहाँ पे डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल ऑन ऑफ के लिए, जो कि आपका पुल फ्लाईओवर वगैरह पे काफ़ी काम आता है। अगर आप हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हो तो वहाँ भी। ये मैं ऑफ कर देता हूँ। ड्राइव मोड्स इसमें है, इको है, नॉर्मल है, स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स पे रेड कलर हो जाएगा मीटर लाइट्स का, जो आप देख रहे हो स्पीड मीटर और टैकोमीटर में। इको में कुछ स्काई ब्लू हो जाएगा, और नॉर्मल में पर्पल। इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स 3 ड्राइव मोड्स इसमें दिए गए। 7 स्पीड के DCT के साथ कुछ इस तरह का गेयर लीवर मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स है, ऑटो होल्ड का फीचर मिलेगा। 2 कप होल्डर्स है, आर्म रेस्ट है, स्टोरेज काफी सारी इसके अंदर आपको मिल जाएगी, और ऊपर भी जगह दी गई है जहां आप अपनी की वगैरह कैरी कर सकते हो। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे कुछ इस तरह का स्पेस है। मैनुअल डिमिंग IRBM है। सन ग्लास होल्डर है, हाइलोजन बेस रीडिंग लाइट्स दी गई हैं। वेंटी मिरर है सनवाइजर में, और यहाँ टिकट होल्डर दिया गया। चलते हैं अब इसके इंजन कैबिनेट पे। मैं जैसे इसका बॉनट ओपन करूंगा, ऊपर कोई आपको इंसुलेशन पैडिंग वगैरह नहीं मिलती। यहाँ आपको 1500 सीसी का स्मार्ट स्ट्रीम G 1.5 TGDI पेट्रोल इंजन मिल जाता है, 4 सिलेंडर 4 वॉल्व के साथ। टर्बो चार्ज है, पेट्रोल में 158 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है, और 253 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। BS6 फेज 2 के साथ है ये। 16.66 किलोमीटर पर लीटर ARI के अकॉर्डिंग कंपनी माइलेज क्लेम कर रही है। ये वेरिएंट आप CNG में नहीं ले सकते। बाकी ड्राइव रेंज की 750 किलोमीटर है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑटोमेटिक DCT 7 गियर मैनुअल ओवर ड्राइव, पेंडल शिफ्ट के साथ आपको ये मिल जाता है। शायद CNG का रीजन ये रहेगा क्योंकि ऑटोमेटिक में है, और टर्बो भी इसमें मिलता है। तो भाई ये था आपका किया करेंस क्लेविस HTK प्लस 1.5 टर्बो पेट्रोल DCT का इंटीरियर एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हमें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।